अब हम लोग देखने वाले हैं नेस्टेड लूप। तो नेस्टेड लूप का मतलब क्या होता है कि एक लूप के अंदर दूसरा लूप इंसर्ट करना। चाहे फॉर लूप के अंदर फॉर लूप लगा दो, फॉर लूप के अंदर वाइल लूप लगा दो, या वाइल लूप के अंदर वाइल लूप लगा दो, या वाइल लूप के अंदर फॉर लूप लगा दो। ठीक है, कोई भी लूप लूप के अंदर जब लूप रहेगा तो उसको हम लोग नेस्टेड लूप बोलेंगे। तो देखो, ये बहुत अलग अलग जगह पे रिक्वायरमेंट आपको आ सकता है। ठीक है, तो मैं तीन चार आपको एग्जांपल दूंगा, उससे आपको समझ में आ जाएगा कि कहाँ पे हमें जरूरत पड़ सकता है लूप के अंदर लूप लगाने का। तो उसके लिए हम लोग सबसे पहले एक सिंपल सा प्रोग्राम बनाते हैं, फॉर लूप। ठीक है, तो मैं यहाँ पे लिखता हूँ फॉर, एक वेरिएबल बनाता हूँ num1। ठीक है, और उसमें देते हैं इन रेंज, हम लोग दे देते हैं 10। 10 मतलब क्या हुआ, 0 से लेके 9 तक चलेगा। लूप के अंदर आ चुके हैं हम लोग। अब यहाँ पे एक और लूप डालते हैं, फॉर लूप, और अब की बार वेरिएबल का नाम लेते हैं num2 और इन रेंज, और अब की बार रेंज हम लोग लेते हैं 4। 4 का मतलब क्या हुआ, 0 से लेके 3 तक चलेगा। ठीक है, तो अब देखो, एक लूप के अंदर दूसरा लूप है। अब ये जो अंदर वाला लूप है उसके अंदर हम लोग एक सिंपल सा प्रिंट स्टेटमेंट लिखेंगे, और इस प्रिंट स्टेटमेंट में हम लोग ये जो num1 नाम का वेरिएबल है, num2 नाम का वेरिएबल है, दोनों को प्रिंट कराते हैं। फिर आपको अपने आप पता चल जाएगा कि हो क्या रहा है। तो उसके लिए हम लोग यहाँ पे क्या लेंगे, फॉर्मेटेड स्ट्रिंग। ठीक है, फॉर्मेटेड स्ट्रिंग के अंदर हम लोगों को वेरिएबल num1 पहले लेना है। उसके बाद यहाँ पे हम लोग क्या करेंगे, कॉमा देके स्पेस देंगे, यहाँ नहीं, बाहर कॉमा देकर स्पेस देंगे, और उसके बाद यहाँ पे लिखेंगे num2। ठीक है, अब मैं इसको कर देता हूँ सेव। अब मैं पहले इसको आपको रन करके दिखाता हूँ, उसके बाद आपको इस लूप को समझाऊंगा। तो जब मैं रन कर रहा हूं तो यहाँ पे देखो कुछ इस तरीके से आया हमारे पास आउटपुट। ये देखो क्या आया, पहले 00010203, फिर स्टार्ट हुआ 10111213, फिर 20212223, फिर 3031, ऐसे करते करते वो जाएगा 9 तक, 90919293। ठीक है, तो देखो अब ये लूप एग्जीक्यूट कैसे हो रहा है वो मैं आपको समझाता हूँ। सबसे पहले क्या हुआ कि लाइन नंबर 1 पे आया, और उसने एक वेरिएबल बनाया num1 नाम का, और उस वेरिएबल में एक एक करके वो 0 से लेके 9 तक लूप करेगा। तो सबसे पहले लूप जो ये वाला लाइन नंबर 1 है, मतलब कि आउटर जो हमारा लूप है, उसमें num1 में क्या आता है, 0 आ चुका है। अब वो जब लाइन नंबर सेकंड में जाता है तो वहां पे एक और लूप चालू हो जाता है, और यहाँ पे हमारा वेरिएबल का नाम है num2, और इसमें 0 से लेके 4 तक होगा। और पहली बार में क्या होगा, num2 में भी 0 ही रहेगा। और यहां पे आके हमने प्रिंट क्या कराया, num1 और num2। तो सबसे पहला हमारा प्रिंट क्या होने वाला है, तो देखो यहाँ पे सबसे पहले हमारा क्या प्रिंट हुआ, 0 0, क्योंकि पहली बार में क्या था, num1 में भी 0 था, num2 में भी 0 था। उसके बाद देखो, उसके बाद क्या होगा, जैसे ही ये प्रिंट स्टेटमेंट एग्जीक्यूट हुआ तो सबसे पहले ये वापस ये वाला लूप खत्म करेगा, जो अंदर वाला लूप है। ये दोनों लाइन बार बार एग्जीक्यूट होगा जब तक हमारा अंदर वाला लूप खत्म नहीं हो जाता। तो इसका मतलब क्या हुआ कि num1 में जो पहला वेरिएबल है हमारा नंबर 1, उसमें अभी भी 0 ही है, और बढ़ क्या रहा है, सिर्फ num2 बढ़ रहा है, ये वाला वेरिएबल हमारा बढ़ता जा रहा है। ठीक है, तो इसीलिए आप देखोगे कि पहले क्या होगा, 0 का 0 ही रह गया इस साइड नंबर 1 वाला, और ये जो अंदर वाला फॉर लूप है वो num2 को बार बार एक एक बढ़ाता जा रहा है जब तक वो 3 ना हो जाए। तो इसीलिए देखो, ये पहले आया 0 0, फिर आया 0 1, फिर आया 0 2, फिर आया 0 3। 0 3 मतलब num2 जैसे ही 3 हुआ वो फिर से यहाँ पे आया और देखा कि हमें तो रेंज इतने ही तक चलाना है। तो अब वो अंदर वाला लूप खत्म हो गया। अंदर वाला लूप खत्म हुआ तो फिर से वो बाहर वाले लूप में जाएगा, और अब हमारा num1 में क्या आ जाएगा, 1 आ जाएगा, एक बढ़ जाएगा। तो अब से यहां से देखो आप कि अब क्या हमारा क्या हो गया, num1 हो गया 1। तो num1 अब 1 हो गया, और उसके बाद फिर से वो क्या कर रहा है, दूसरे लूप में चला जा रहा है। अब दूसरा लूप फिर से स्टार्ट हुआ है, याद रखना ये लूप पहले खत्म हो चुका था। अब फिर से ये स्टार्ट होगा, तो फिर से जब स्टार्ट होगा तो num2 में फिर से 0 1 2 3 आएगा, और num1 क्या रह जाएगा, हमेशा कांस्टेंट रह जाएगा 1, जब तक कि अंदर वाला लूप खत्म नहीं हो जाता। तो फिर आप देखो यहाँ पे क्या हुआ, यहाँ पे पहले आ गया 1 0, क्योंकि 1 तो कांस्टेंट है, फिर आ गया 1 1, फिर आ गया 1 2, फिर आ गया 1 3। ठीक है, तो इसी तरीके से फिर जब लूप हमारा अंदर वाला खत्म होगा तो ये लौट के यहाँ पे जाएगा लाइन नंबर 1 पे। अब num1 क्या हो जाएगा, 2 हो जाएगा, और फिर से हमारा अंदर वाला लूप फिर से नए तरीके से स्टार्ट होगा। नए तरीके से स्टार्ट होगा तो फिर से num2 में 0 1 2 3 आएगा। तो इसीलिए आप यहाँ पे देखो, यहाँ पे क्या आ रहा है, फिर से आ रहा है 0 2 0 2 1 2 2 2 3। तो इसका कहने का मतलब ये है कि आपने क्या किया,
आउटर लूप जैसे ही चलाया वो चला, फिर अंदर लूप आ गया। अंदर लूप आने का मतलब यह है कि सबसे पहले ये अंदर वाला लूप खत्म होगा, उसके बाद फिर से वो जाके बाहर वाले लूप में आएगा। ठीक है, तो नेस्टेड लूप का मतलब ये होता है लूप के अंदर लूप, मतलब जो सबसे अंदर वाला लूप है वो सबसे पहले खत्म होगा और उसके खत्म होने पे ही वो बाहर वाले लूप में जाएगा। अगर देखो, अगर मैं यहां पे क्या करता हूं कि यहां पे लिखता हूं प्रिंट और यहाँ पे बस डैश 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 डाल देता हूँ, तो अब देखो क्या होगा। अब मैं यहाँ पे रन करूंगा तो देखो, ये जब जब अंदर वाला लूप खत्म हो रहा है तब तब हमारे पास ये वाला लाइन आ रहा है। अब यहाँ पे आप यहाँ से समझो, हाँ देखो, ये वाला जो प्रिंट स्टेटमेंट है वो तब एग्जीक्यूट होगा जब अंदर वाला लूप खत्म हो जाए। क्यों? क्योंकि ये इंटेंडेड है, सिर्फ यही वाला लाइन है इस लूप के अंदर। ये वाला जो प्रिंट स्टेटमेंट है वो बाहर वाला जो लूप है उसके लिए है ये। क्योंकि यहां पे अगर हम लोग इंडेंट कर दे ऐसे तो ये अंदर वाले के लिए आ गया, अगर हमने इंडेंट ऐसे रखा है तो ये कहां जाएगा, ये बाहर वाले का स्टेटमेंट है। ठीक है, तो ये जो लूप है उसके अंदर सिर्फ एक स्टेटमेंट है, तो जब ये लूप खत्म होगा तो फिर से ये प्रिंट वाला स्टेटमेंट एग्जीक्यूट होगा। इसीलिए जब जब अंदर वाला लूप खत्म हो रहा है तो क्या आ रहा है, ये लाइन बना हुआ आ रहा है हमारे पास। ठीक है, तो इससे आपको समझ में आ गया होगा कि जहां पे भी सबसे अंदर वाला लूप मिलेगा सबसे पहले वो खत्म होगा, उसके बाद वो बाहर वाले लूप का स्टेटमेंट को एग्जीक्यूट करेगा। अब ये तो हो गया नॉर्मल काम। ठीक है, अब मैं क्या करता हूं, इसको क्लोज कर देते हैं और एक और यहां पे फाइल बनाएंगे हम लोग। फाइल का नाम रखेंगे टेबल डॉट पी वाई। इसमें हम लोगों ने पहले क्या सीखा था कि टेबल जनरेट करते थे हम लोग। टेबल मतलब जैसे बचपन में मैथ का टेबल करते थे, 2 into 1 2, 2 into 2 4, 2 into 3 6, 2 into 4 8, ऐसे करते थे। तो ये तो मैंने आपको पहले बता चुका हूँ लूप में। ठीक है, लेकिन वहां पे सिर्फ एक ही डिजिट का टेबल प्रिंट करते थे। अगर मैं आपको कह दूं कि 2 से लेके 5 तक आपको प्रिंट करना है सारा का टेबल, तो आप यहाँ पे क्या करोगे, लूप के अंदर लूप लगाओगे। क्योंकि आपको पता है कि पहले आप क्या करोगे, टेबल जनरेट कर रहे हो, वो लूप से होता है, लेकिन आप एक टेबल जनरेट नहीं कर रहे हो, आप 5 टेबल जनरेट कर रहे हो। तो 5 टेबल जनरेट करने के लिए आपको फिर से लूप चाहिए होगा। ठीक है, तो वो चीज अभी हम लोग सीखते हैं। तो उसके लिए हम लोग क्या करेंगे, स्टार्ट करेंगे यहाँ से फॉर, और मैं अभी दे देता हूं, मान लो इसका नाम दे देते हैं एक्स। ठीक है, और इन रेंज कहां से कहां तक का टेबल प्रिंट करना है, तो फॉर एग्जांपल हम लोग क्या करते हैं, 2 से लेके 5 तक करते हैं। तो 2 से लेके 5 तक प्रिंट करने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, 2, 6 देना पड़ेगा। 6 देंगे तभी वो 5 पे जाके रुकेगा। तो अभी ये वाला जो लूप है वो हमारा काम क्या करेगा कि 2 से लेके 5 तक टेबल को प्रिंट कराने के लिए लूप है। राइट, तो अब हम लोग यहाँ पे अंदर स्टेटमेंट लिखते हैं प्रिंट, और यहाँ पे हम लोग फॉर्मेटेड स्ट्रिंग लगाएंगे क्योंकि वेरिएबल एक्स को यूज करने वाले हैं यहाँ पे हम लोग। तो यहाँ लिखूंगा मैं टेबल ऑफ, और यहाँ पे फॉर्मेटेड स्ट्रिंग है तो यहाँ पे मैं एक्स को प्रिंट करा दे रहा हूँ। और उसके बाद फिर हम लोग क्या करेंगे, एक और प्रिंट स्टेटमेंट लेंगे और इसके अंदर हम लोग बस वही लाइन खींच देते हैं ताकि एक टेबल खत्म होने के बाद ये लाइन आ जाए। और अब मैं इसको रन कराऊंगा तो अब देखो रन होगा तो क्या आएगा, यहाँ लिखा आएगा टेबल ऑफ 2, और खत्म होने वाला लाइन टेबल ऑफ 3, खत्म होने वाला लाइन टेबल ऑफ 4, टेबल ऑफ 5। ये आपको पता होगा। अब एक्चुअल टेबल प्रिंट कराने का लूप लिखना है हमें। तो अब वो हमने कहा लिखना पड़ेगा, इन दोनों प्रिंट स्टेटमेंट के बीच में। तो यहाँ पे मैं लिखूंगा फॉर, और यहाँ पे मैं ले लेता हूं वेरिएबल नाम y। ठीक है, और रेंज हम लोग कहां से कहां तक लेंगे, रेंज हमारा है 1 से लेके 10 तक जाना है तो यहाँ पे 11 लिखेंगे। ठीक है, क्योंकि मल्टीप्लीकेशन 1 से लेके कहां तक होगा, 10 तक होगा। अब यहाँ पे हम लोग नॉर्मल जो हम लोग काम करते हैं प्रिंट कराने वाला वो करवा देते हैं, और यहाँ पे हम लोग एक और फॉर्मेटेड स्ट्रिंग बना लेते हैं फटाफट। और यहाँ पे हम लोग क्या रहेगा हमारे पास, वेरिएबल एक्स सबसे पहले यूज करेंगे। क्यों वेरिएबल एक्स यूज कर रहे हैं, देखो वेरिएबल है इसलिए हम लोगों को इसके अंदर लेना पड़ेगा। अब क्यों इसके अंदर हम लोग ले रहे हैं, एक्स यूज कर रहे हैं, क्योंकि कौन सा टेबल प्रिंट हो रहा है वो एक्स में है। ठीक है, तो पहले हमने लिखा है एक्स, उसके बाद मल्टीप्लाई का साइन बना देंगे, और उसके बाद यहाँ पे वेरिएबल वाई लेंगे। वाई इसलिए क्योंकि वाई बढ़ता जाएगा 1 से लेके 10 तक। उसके बाद हम लोग यहाँ पे लिखेंगे इक्वल टू, और उसके बाद वेरिएबल को मल्टीप्लाई करके प्रिंट करवा देंगे, ये देखो। ठीक है, अब मैं इसको रन करवाता हूं। अब मैं रन करूंगा, अब देखो 2 का टेबल प्रिंट हो गया,
ये देखो 2 का टेबल प्रिंट हो रहा है, एक सेकेंड इसको थोड़ा सा और ऊपर कर देते हैं। देखो 2 का टेबल प्रिंट हो रहा है, 3 का टेबल प्रिंट हो रहा है, 4 का टेबल प्रिंट हो रहा है, 5 का टेबल प्रिंट हो रहा है। ठीक है, तो अब यहां पे भी सेम लॉजिक काम किया है। क्या हुआ, सबसे पहले फॉर लूप आया और यहां पे पहला वेरिएबल x इक्वल टू 2 हो जाएगा। उसके बाद हमने प्रिंट किया टेबल ऑफ 2, तो देखो यहां पे लिखा आ रहा है टेबल ऑफ 2। उसके बाद हमारा एक नया लूप स्टार्ट हो चुका है, ये वाला। ये लूप हमारा क्या काम कर रहा है कि 1 से लेके 10 तक लूप कर रहा है। अब हमने वही किया, देखो x जो है, ये x है, ये बाहर वाला वेरिएबल है, तो वो तो अभी 2 ही रहेगा, और y चेंज होता रहेगा 1 से लेके 10 तक। तो यहाँ पे वही चीज प्रिंट हुआ है, 2 into 1 2 into 2, क्योंकि 2 कांस्टेंट है x का वैल्यू, और y का वैल्यू यहाँ पे 1 से लेके 10 तक जा रहा है। और बाद में हमने क्या किया कि x और y को मल्टीप्लाई करके लिख दिया है, तो टेबल जनरेट हो गया। अब जैसे ही ये अंदर वाला लूप खत्म हुआ, मतलब 2 का टेबल खत्म हुआ, उसके बाद ये वाला प्रिंट स्टेटमेंट काम करेगा, क्योंकि देखो ये जो प्रिंट स्टेटमेंट है वो बाहर वाले फॉर लूप का है, क्योंकि यहाँ पे स्पेस नहीं छोड़ा गया है। ठीक है, तो उसके बाद ये लाइन बना, और उसके बाद फिर से बाहर वाले लूप में चला गया, और यहाँ पे x का वैल्यू अब बढ़ के 3 हो चुका है, और फिर से सेम काम रिपीट होता चला जाएगा जब तक टेबल 5 का प्रिंट ना हो जाए। अब हम लोग क्या करते हैं, इस टेबल को भी छोड़ देते हैं, एक और एग्जांपल मैं आपको दे देता हूं। उसके लिए हम लोग लिखेंगे पैटर्न, हाँ, पैटर्न डॉट पी वाई। तो यहाँ पे हम लोग एक पैटर्न प्रिंट करने वाले हैं। कौन सा पैटर्न, ऐसा पैटर्न। ठीक है, आप अक्सर देखोगे कि ऐसी चीजें आपको बुक में, एक्सरसाइज में आपको हमेशा मिल जाएगा प्रोग्राम में। ठीक है, तो ये नेस्टेड से ही सॉल्व होता है। अब इस पैटर्न का एक खासियत आप देखो तो क्या है, 5 लाइन का हम लोगों का प्रोग्राम मतलब आउटपुट है। 5 लाइन है, मतलब कि क्या है, एक लूप लगाएंगे जिससे 5 बार प्रिंट होगा। ठीक है, मतलब 5 लाइनों को जाएगा, और हर लाइन में आप देखो स्टार बढ़ता जा रहा है। ठीक है, तो आपको पता है कि एक एक लूप हम लोग क्या करेंगे, स्टार बढ़ाने के लिए यूज करेंगे। दूसरा लूप क्या यूज करेंगे, हम लोग नेक्स्ट लाइन में प्रिंट कराने का काम करेंगे। ठीक है, तो यहां पे देखो हमारे पास क्या है, 5 लाइनें हैं, तो मतलब एक लूप हमारा कितने बार चलेगा, 5 बार। ठीक है, और दूसरे लूप में क्या हो रहा है कि जितना नंबर लाइन है उतना ही स्टार है। 1 नंबर लाइन में 1 स्टार है, 2 नंबर लाइन में 2 स्टार है, 3 नंबर लाइन में 3 स्टार, 4 में 4 और 5 में 5। तो इस पैटर्न को हम लोग सीखेंगे एग्जीक्यूट करना। ठीक है, मैंने अभी फिलहाल के लिए कमेंट कर दिया है। अच्छा, उससे पहले मैं आपको एक चीज और दिखा देता हूँ कि मैं यहाँ पे ऐसे लिखता हूँ प्रिंट स्टार, और यहाँ पे भी लिखूंगा प्रिंट स्टार। ठीक है, या मैं एक काम करूँ, हटाओ ये हटाओ, मैं फॉर लूप से ही सिखाता हूँ आपको। फॉर एक्स इन रेंज, रेंज हमारा कहाँ तक जाना चाहिए, 5 बार प्रिंट होना चाहिए। ठीक है, और उसके बाद हम लोग क्या करेंगे, प्रिंट करेंगे। प्रिंट क्या करना है, स्टार प्रिंट करना है, और मैं इसको रन करूंगा। अब ये हुआ क्या, अलग अलग लाइन में 5 बार प्रिंट हुआ है। अगर हमें एक ही लाइन में इस लूप का 5 बार प्रिंट करवाना है तो वो कैसे होगा। ठीक है, यहाँ पे क्या हुआ, अलग अलग लाइन में प्रिंट हुआ है। तो इससे हम लोग क्या जानते हैं कि प्रिंट स्टेटमेंट जब भी एग्जीक्यूट होगा वो लाइन चेंज करेगा। लेकिन अगर हमें लाइन चेंज नहीं करना है तो हम लोग क्या कर सकते हैं, तो उसके लिए हमारे पास सिंटेक्स क्या है, उसके लिए हम लोग क्या कर सकते हैं, कॉमा देंगे और यहां लिखेंगे एंड इक्वल टू ब्लैंक। ठीक है, अब मैं रन करूंगा तो अब देखो क्या हुआ, 5 स्टार एक साथ प्रिंट हो चुका है। ठीक है, तो अगर आप चाहते हो कि आपका प्रिंट स्टेटमेंट लाइन चेंज ना करे तो आपको यहाँ पे एंड लिख के स्पेस दे देना है। इससे क्या होगा, लाइन चेंज होना बंद हो जाता है। बाय डिफॉल्ट क्या होता है, यहाँ पे बाय डिफॉल्ट एंड नाम का जो पैरामीटर है उसमें बैक स्लैश एन यूज होता है। बैक स्लैश एन का काम है लाइन चेंज करना, तो ये अगर आप नहीं भी लिखोगे तो भी वो इंक्लूडेड रहता है। राइट, तो देखो अगर मैं इसको लिखूंगा तो अब ये फिर से अलग अलग लाइन में प्रिंट होना स्टार्ट हुआ। ठीक है, और इसको अगर हम लोग ब्लैंक कर देते हैं तो क्या होता है, वो एक ही साथ प्रिंट हो जाता है। एक्चुअल में एंड का मतलब क्या है, एंड में कुछ जोड़ना, जो आप प्रिंट करा रहे हो उसके साथ एंड में कुछ जोड़ना। और बाय डिफॉल्ट बैक स्लैश एन होता है जिसका काम है नया लाइन में चेंज करना। ठीक है, यहाँ पे आप एबीसी लिख दोगे तो क्या होगा, स्टार के बाद एबीसी ऐड हो जाएगा। ये देखो हर स्टार के बाद एबीसी ऐड हो गया, हो गया। तो एंड का मतलब है कि लास्ट में आपको क्या जोड़ना है। तो पाइथन इंटरप्रेटर जिसने भी बनाया है उसने बहुत चालाकी से क्या किया है कि एंड में बाय डिफॉल्ट बैक स्लैश एन यूज कर लिया, जिससे लाइन चेंज होता जा रहा है। और हम लोग को लाइन चेंज नहीं करना है तो हम लोग क्या करेंगे, इसको ब्लैंक कर देंगे, क्योंकि हमें एंड में कुछ भी नहीं जोड़ना है, बैक स्लैश एन नहीं लगाना। तो अब क्या होगा हमारा,
एक ही लाइन में स्टार प्रिंट हो जाएगा। अच्छा, अब स्टार वाला कैसे हम लोग प्रिंट करेंगे? तो उसके लिए देखो, यहां पे जब हम लोग, मैं इसको हटाता हूं पहले प्रिंट, यहां पे x कहां से कहां तक रन करेगा? 0 से 4 तक रन करेगा। लेकिन यहां पे हमें ये चीज देखना है कि अगर हमने 0 नंबर लाइन को यूज किया तो यहां पे हमें गड़बड़ हो जाएगा कि 1 में 1 स्टार है, 2 में 2 स्टार है, 3 में 3 स्टार है, लाइन नंबर 3, लाइन नंबर 4 पे 4 स्टार है। ठीक है, तो हमें उस चीज को यूज करना है। तो हम लोग इसको स्टार्ट करेंगे 1 से लेके 5 तक। ठीक है, और 5 तक कैसे होगा? 5 तक करने के लिए हमें यहां पे लिखना पड़ेगा 6। तो अब हमारा x का वेरिएबल 1 से लेके 5 तक जाएगा। तो ये तो पता चल गया लाइन नंबर 1 से 5 तक जा रहा है, और x वेरिएबल ही हमें बता देगा कि कितना स्टार प्रिंट करना है। मतलब x का वेरिएबल का जब वैल्यू 1 रहेगा, लाइन नंबर 1 रहेगा, तो हमें कितना स्टार प्रिंट करना है? 1 स्टार प्रिंट करना है। तो x का जो यहाँ वेरिएबल है, यही हमें बताएगा कि कितना स्टार प्रिंट करना है। तो अब हम लोग फिर से यहाँ पे एक इनर लूप लिखते हैं और इसमें वेरिएबल यूज कर लेते हैं y इन रेंज। और अब हमें यहाँ पे क्या लिखना पड़ेगा? 1 से स्टार्ट हो और खत्म कहां पे होना चाहिए? x+1। ठीक है, x+1 का मतलब ये हुआ कि ये x पे जाके रुकेगा। जैसे जब हम वहां पे 6 लिखा हुआ है पहले लूप में, तो वो लूप कहां पे रुक जाएगा? 5 पे रुक जाएगा। और हमें कितने स्टार प्रिंट कराना है? हमें x स्टार प्रिंट कराना है हर लाइन पे। ठीक है, तो x स्टार प्रिंट कराने के लिए x+1 तक का लूप चलाना पड़ेगा। मतलब यहां पे हमें लिखना पड़ेगा, तो इसीलिए मैंने यहाँ पे x+1 लिखा है, क्योंकि वो x पे जाते ही रुक जाएगा। मतलब x का वैल्यू अगर 4 है, तो अगर मैं यहाँ पे x लिख दूं तो यहाँ 4 रहेगा, तो कब तक रन करेगा? 3। तो मतलब एक स्टार कम प्रिंट करेगा, तो इसीलिए हमने यहाँ पे x+1 यूज किया। और अब हमें नीचे जाके यहाँ पे लिखना है प्रिंट, और प्रिंट में हमें कुछ नहीं करना है, स्टार लेना है और कॉमा लगा के वही एंड वाला जो मैंने आपको सिखाया था ब्लैंक रख देना है। ठीक है, अब मैं इसको रन करूंगा, और अब क्या हुआ? सारा स्टार एक साथ प्रिंट हो गया। लेकिन हमें तो ऐसा चाहिए नहीं, तो हमें क्या करना है? इस लूप से जब वो अंदर वाला लूप खत्म हो तो लाइन चेंज करना है। तो लाइन चेंज करने के लिए हम लोग क्या करेंगे? प्रिंट और ब्लैंक छोड़ देंगे, या ब्लैंक नहीं छोड़ना है तो बैकस्लैश n कर दो, बात बराबर है। वो प्रिंट क्या करेगा? ऑटोमेटिक लाइन चेंज कर देगा आपके लिए। तो मैं यहाँ पे जब रन करूंगा तो यहाँ पे देखो 2 लाइन छोड़ दिया इसने, क्योंकि प्रिंट बाय डिफॉल्ट एंड में भी ये लगाया हुआ है बैकस्लैश n, और मैंने इसको ब्लैंक छोड़ूंगा तो अब देखो, अब ये एक साथ ऐसे प्रिंट कर रहा है। कर दिया इसने ये वाला पैटर्न प्रिंट, यही चाहिए था हमें। अब ये रन कैसे हो रहा है ये एक बार समझ लेते हैं, एक बार फिर से। देखो, तो पहले x में क्या आया वैल्यू? 1 से लेके 5 तक चलने वाला है, तो पहले x का वैल्यू 1। फिर हमने एक अंदर लूप चलाया जिसमें हम कह रहे हैं कि y का वैल्यू आप 1 से लेके x+1 तक जाओ। तो x अभी हमारा क्या है? 1। तो 1+1 क्या हो गया? यहाँ पे हो गया 2। अगर यहाँ पे हो गया 2, तो वो कितनी बार चलेगा ये लूप? सिर्फ एक बार चलेगा, क्योंकि 1 से स्टार्ट हो रहा है, 2 से पहले रुकना है। तो इसका मतलब क्या हुआ? वो एक बार ही लूप चलेगा। तो अब लूप एक बार चलेगा तो उसमें कितना प्रिंट होगा? स्टार एक बार प्रिंट होगा। तो यहाँ पे एक बार प्रिंट हो चुका है, एक बार प्रिंट हुआ, ये अंदर वाले लूप से बाहर आ गया। अंदर वाले लूप से बाहर आ गया और उसके बाद ये वाला प्रिंट क्या करेगा? लाइन चेंज कर देगा। अब फिर से बाहर वाले लूप में जाएगा, x का वैल्यू हो जाएगा 2। फिर आएगा अंदर वाले लूप में, अब y का वैल्यू फिर से 1 से लेके कहां तक जाएगा? x+1। x का वैल्यू क्या है अभी? 2 है, तो 2+1 कितना हो जाएगा? यहाँ पे 3 हो जाएगा। अब ये लूप कितनी बार चलेगा? 1 और 2 2 बार चलेगा। ठीक है, क्योंकि 3 से पहले रुकना है। उसके बाद ये प्रिंट 2 स्टार प्रिंट करेगा, ये देखो 2 स्टार प्रिंट किया। फिर से ये अंदर वाला लूप खत्म हो जाएगा, उसके बाद फिर से वो प्रिंट स्टेटमेंट करके लाइन चेंज करेगा, फिर से x का वैल्यू हो जाएगा 3 होगा। फिर से यहाँ आएगा, y का वैल्यू 1 से लेके कहां तक जाएगा? अब की बार x+1 हम लोग करते हैं, तो x+1 से क्या होगा? वो वैल्यू 3 था x का, तो यहां हो जाएगा 4। तो मतलब लूप फिर से 3 बार चलेगा और 3 स्टार प्रिंट करेगा, फिर नया लाइन चेंज करेगा। ठीक है, तो देखो, जब भी आप फॉर लूप करते हो ना, तो आपको खुद से एक बार रन करके अपने दिमाग में सोचना पड़ेगा एक एक लाइन, कि पहले यहां जाएगा, x का वैल्यू ये हो जाएगा, y का वैल्यू ये हो जाएगा, फिर लूप से बाहर आएगा तो y का वैल्यू इंक्रीज होगा या x का वैल्यू इंक्रीज होगा, y का वैल्यू फिर से कितना हो जाएगा। ये सब जब आप खुद से कैलकुलेट करोगे उसके बाद ही आप ऐसा प्रोग्राम लिख सकते हो। आप सोचोगे अंधाधुन पहले मैं प्रोग्राम लिख दूं और वो रन करके देखूं, नहीं। सबसे पहले आपको खुद से देखना पड़ेगा कि कंप्यूटर कौन से लाइन पे जाएगा,
किस लाइन पे वो वेरिएबल का वैल्यू इंक्रीज करेगा, किस लाइन पे क्या प्रिंट करेगा, लूप कब खत्म होगा, अंदर वाला बाहर वाला लूप कब खत्म होगा, ये सब कुछ पहले ही आपको सोचना पड़ेगा। एक बार प्रोग्राम लिखने के बाद रन करके देखो, मतलब अपने दिमाग में रन करके देखो कि कंप्यूटर किस तरीके से रन करेगा इसको, तो आप ऐसी चीजों को आराम से सॉल्व कर सकते हो। अब बात करते हैं कि फॉर लूप हो गया। अब इसी तरीके से सेम आप वाइल लूप को भी काम कर सकते हो। ठीक है, तो वाइल लूप का मैं एक ही आपको एग्जांपल देता हूं ताकि ये ज्यादा लंबा ट्यूटोरियल ना हो। बट आप कर सकते हो ऐसा, फॉर लूप के अंदर वाइल भी लगा सकते हो और वाइल के अंदर फॉर लूप भी लगा सकते हो, बट मैं यहाँ पे आपको वाइल के अंदर वाइल लगा के दिखाता हूँ। ठीक है, तो यही सेम पैटर्न प्रिंट करने वाला काम करूंगा मैं, तो इसको कमेंट कर देता हूँ फॉर लूप को, और यहाँ पे आके हम लोग वाइल लूप लिखते हैं। तो वाइल लूप लिखने के लिए सबसे पहले हमें क्या चाहिए होगा, एक वेरिएबल बनाएंगे रोज इक्वल टू 1। ठीक है, या रोज नहीं करना है तो लाइन कर लो आप, लाइन इक्वल टू 1। उसके बाद आप यहाँ पे आउटर लूप मतलब बाहर वाला लूप लिखोगे, उसमें क्या लिखोगे, वाइल लाइन इज 1 से लेके आपको कहाँ तक जाना है, 5 तक। तो आपने यहाँ पे क्या चेक किया कि लाइन का वैल्यू 1 से लेके 5 तक जब तक है आप वाइल लूप रन कीजिए। ठीक है, वाइल लूप के अंदर आ गए। यहाँ पे अब हम एक नया वेरिएबल बनाएंगे जिसका नाम रहेगा स्टार। स्टार का वैल्यू पहले 1 से स्टार्ट होगा, ठीक है, क्योंकि लाइन नंबर 1 पे 1 ही रहेगा। उसके बाद यहाँ पे हम लोग अब इनर लूप लगाएंगे। इनर लूप फिर से वाइल लगाते हैं, और वाइल में यहाँ पे हम लोग क्या चेक करने वाले हैं कि स्टार जो है वो या तो कम हो या इक्वल टू हो लाइन का। ठीक है, मतलब जितने नंबर ऑफ लाइन है उतना ही बार वाइल लूप चलना चाहिए। ठीक है, और स्टार हमेशा 1 से स्टार्ट हो जाएगा। जब अंदर वाला लूप चलना स्टार्ट होगा ना तो स्टार फिर से 1 हो जाएगा। तो हमें कहां तक चलाना है, जिस नंबर ऑफ लाइन पे है उतना ही नंबर ऑफ लाइन स्टार प्रिंट कराना है, तो उतना बार लूप चलाना पड़ेगा। इसीलिए मैंने लिखा है स्टार लेस देन या इक्वल टू लाइन तक हो तब तक आप अंदर वाला लूप चलाइए। और अंदर वाले लूप में आपको फिर से क्या लिखना है, प्रिंट, और यहाँ पे सेम काम, यहाँ पे आपको कर देना है स्टार, यहाँ लेना है कॉमा, और यहाँ पे करना है एंड इक्वल टू ब्लैंक। उससे क्या होगा आपको पता है। उसके बाद अब हमें क्या करना है, क्योंकि ये वाला जो लूप है वो स्टार नाम के वेरिएबल पे चल रहा है और स्टार अभी 1 है, तो हमें उसको इंक्रीज भी कराना है। तो यहाँ पे आपको लिखना पड़ेगा स्टार इक्वल टू स्टार प्लस 1। ठीक है, अब उसके बाद जब आप बाहर आते हो इस लूप से तो आपको ये लाइन नंबर भी चेंज करना है। ठीक है, तो लाइन नंबर चेंज करने से पहले आप क्या करोगे, प्रिंट करा के लाइन ब्रेक दोगे दूसरा लाइन चेंज करने के लिए, और यहां पे आप फिर से लिखोगे लाइन इक्वल टू लाइन प्लस 1, और इसको सेव करवा लो और इसको रन करवा लो। ये देखो फिर से सेम पैटर्न प्रिंट हो गया। अब अगर आप चाहते हो तो मैं एक बार और आपको थोड़ा सा जल्दी में बता देता हूं, ज्यादा टाइम नहीं लूंगा यहाँ पे। सबसे पहले हमने लाइन नंबर 1 से स्टार्ट किया है। ठीक है, वाइल लूप चलाया है कि 1 से लेके 5 तक, लाइन में 1 स्टोर है मतलब 1 से लेके 5 तक चलेगा। मतलब लाइन वाला वेरिएबल जब तक 5 से कम या 5 के बराबर है तब तक लूप चलेगा, 5 से बढ़ते ही खत्म हो जाएगा क्योंकि 5 लाइन प्रिंट करना था। फिर हमने स्टार इक्वल टू 1 लिया और फिर से स्टार चलाया। स्टार कब तक चलेगा, जब तक वो लाइन के बराबर ना हो जाता हो। मतलब अगर लाइन नंबर 2 है तो स्टार का वैल्यू 2 नहीं हो जाता है जब तक चलता रहेगा। ठीक है, तो ये लूप हमने स्टार प्रिंट करने के लिए लगाया है। और यहाँ पे आपको पता है वाइल लूप में वेरिएबल को आपको बढ़ाना पड़ता है, हमने बढ़ा दिया। फिर यहाँ पे आके लाइन चेंज किया, फिर लाइन नंबर बढ़ा दिया, लाइन 2 कर दिया। तो अब क्या होगा, देखो पहली बार में क्या होगा कि लाइन इक्वल टू अभी है 1, 1 इज लेस देन इक्वल टू 5, ये वैल्यू हो गया ट्रू। ट्रू हो गया तो अब ये लूप चलेगा। अब लूप आया तो स्टार का क्या हो गया 1। अब यहाँ पे फिर से वो चेक करेगा कि स्टार 1 है और लाइन 1 है, तो ये दोनों इक्वल टू है, तो इसका मतलब कंडीशन ठीक है, तो रन करो। रन क्या करना है, प्रिंट करना है। एक बार प्रिंट किया, स्टार का वैल्यू 2 कर दिया, 2 कर दिया, फिर से इस लूप पे आएगा और यहाँ पे देखेगा कि 2 इज लेस देन और इक्वल टू 1, लाइन का वैल्यू अभी भी 1 है, तो ये वैल्यू फॉल्स हो जाएगा। ये जो वाइल है ये फॉल्स हो जाएगा, तो ये अंदर वाले लूप से बाहर आ जाएगा। बाहर आते ही ये वाला प्रिंट करेगा, मतलब लाइन चेंज करेगा, फिर लाइन का वैल्यू इंक्रीज कर देगा। अब हमारा लाइन का वैल्यू हो गया है 2, तो यहाँ पे कंडीशन चेक करेगा कि 2 इज लेस देन और इक्वल टू 5, ट्रू हो गया तो फिर से लूप चलेगा। और अब आप गौर करो कि यहाँ पे स्टार का वैल्यू फिर से 1 हो जा रहा है क्योंकि ये दोबारा लूप चल रहा है। अब स्टार का वैल्यू फिर से हमने 1 कर दिया, फिर यहाँ आके चेक करेगा स्टार का वैल्यू क्या है, 1 है, लाइन का वैल्यू क्या है, 2 है।
तो ये कंडीशन ट्रू हो गया, लूप फिर से चलेगा, एक स्टार प्रिंट करेगा, फिर से स्टार का वैल्यू इंक्रीज किया, अब स्टार का वैल्यू हो गया 2। अब यहाँ पे देखो स्टार का वैल्यू 2 है और लाइन का वैल्यू भी 2 है, तो ये पूरा स्टेटमेंट ट्रू हो गया। ठीक है, तो ट्रू हो गया तो एक बार और प्रिंट करेगा स्टार, और फिर से स्टार का वैल्यू इंक्रीज करेगा, अब हो गया स्टार का वैल्यू 3। अब स्टार का वैल्यू 3 है और लाइन का वैल्यू अभी भी 2 है, तो ये हो गया फॉल्स। फॉल्स होते ही क्या होगा, ये वाला लूप से बाहर आ जाएगा, ये वाला लूप से बाहर आएगा, फिर लाइन चेंज करेगा, लाइन नंबर बढ़ाएगा, तो 2 + 1 3 हो गया। अब फिर से यहाँ चेक करेगा 3 इज लेस देन इक्वल टू 5, ट्रू हो गया, फिर से वही लूप चलेगा। जब तक लाइन का वैल्यू 6 नहीं हो जाएगा ये बाहर वाला लूप चलता रहेगा। ठीक है, और बार बार हम लोग स्टार को 1 कर दे रहे हैं, तो उससे क्या होगा, अंदर वाला लूप भी उतना बार चलेगा जितना नंबर ऑफ लाइन। तो आई थिंक आपको ये चीज समझ में आ गया होगा। ये जितना ज्यादा आप प्रैक्टिस करोगे और इस तरीके से करोगे जैसे मैंने आपको समझाया है, उसी तरीके से आप अपने आप को समझाओ कि इस लाइन में ये होगा, फिर ये वाला लूप चलेगा, फिर ये वाला लूप खत्म होगा तो बाहर वाले लूप में आएगा, फिर बाहर वाला लूप कब खत्म होगा, बाहर वाले का वेरिएबल अंदर वाले का वेरिएबल कब कब चेंज हो रहा है, ये सब जब आप खुद ही ध्यान दोगे तो कर लोगे। स्टार्टिंग में थोड़ा डिफिकल्ट होता है, क्योंकि जनरली लोग क्या करते हैं कि सिर्फ कोड लिख देते हैं, अपने मन में एक कोड सूझता है वो लिख देते हैं और रन करते हैं, कहते हैं अरे एरर आ गया, मेरे से नहीं हो रहा। क्यों नहीं हो रहा, आप एक बार जैसे पाइथन का इंटरप्रेटर जैसे लाइन बाय लाइन चेक करता है, उसी तरीके से आपको भी चेक करना है लाइन बाय लाइन खुद से। आपने प्रोग्राम लिखा है, आपको पता है इंटरप्रेटर कैसे लाइन बाय लाइन काम करता है, आप खुद से देखो कि कौन से लाइन से कहाँ जाएगा, फिर एक्स का वैल्यू क्या हो जाएगा, वाई का वैल्यू क्या हो जाएगा। तो ये सब आप जब देखोगे तो आप कोई भी प्रॉब्लम नेस्टेड लूप का सॉल्व कर सकते हो।